हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय जस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का टॉपिक प्लेइंग विद नंबर्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिफरेंट नंबर्स एंड रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इवन नंबर्स। दीज आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 और यू कैन से वो नंबर जिनके लास्ट में वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक नंबर आता है। सो इवन नंबर्स आर द नंबर्स दैट एंड विद 0, 2, 4, 6 or 8. For example, number 12, 88, 384, 766, etc. Next is odd numbers. These are the numbers that are not divisible by 2 or you can say वो number जिनके ones place पर 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई एक नंबर आता है। So odd numbers end with 1, 3, 5, 7 or 9. For example, 11, 23, 55, 177, etc. Third is prime numbers. These are the numbers which have only two factors, 1 and the number itself. या फिर हम कह सकते हैं वो नंबर जो 1 के अलावा सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. ऐसे ही आपके बहुत सारे और भी प्राइम नंबर हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक बात माइंड में रखनी है कि 2 एक इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपके वो सारे ऑड होंगे। और किसी भी प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा वो ही नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी नंबर का आपको पूछ लेंगे कि स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है, तो 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है हर किसी नंबर का। सपोज आपसे 5 पूछा गया है तो 5 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा, 7 पूछा गया है तो स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा। और किसी भी नंबर का अगर हाईएस्ट फैक्टर, ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछा जाता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर, तो वो नंबर खुद होता है, द नंबर इटसेल्फ। Next is composite numbers. These are the numbers which have more than 2 factors. वो नंबर जो अपने टेबल में तो आते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों के टेबल में भी आते हैं। For example, 4, 6, 8, 9, 10, 12, etc. सो ये वो नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे 3, 4 कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही बेटा जो लिस्ट है प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स की वो अनकाउंटेबल है। मतलब कितने भी प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है 4। तो 1 कहाँ गया? 1 तो लिखा ही नहीं मैंने, बिकॉज 1 इज़ अ यूनिक नंबर दैट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, फिलअप्स की फॉर्म में या MCQ में, कि dash is a neither prime or nor composite number and the answer is 1. Next is twin primes.
Two prime numbers which have difference of 2 are known as twin primes. दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होगा हम उसे ट्विन प्राइम्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3 and 5, 5 7, 11 13. ये जितने भी पेयर हैं अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो 2 ही आएगा. 5 - 3 2, 7 - 5 2, 13 - 11 2. नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स. ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए. 1 के अलावा अगर कोई और नंबर कॉमन फैक्टर आ जाता है उस केस में वो नंबर्स जो होंगे को प्राइम नहीं होंगे. बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ट्विन प्राइम्स में जो नंबर हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो पेयर में हमने नंबर सिलेक्ट किए हैं दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, ठीक है. लेकिन को प्राइम में ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसमें कॉम्पोजिट नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3 and 4. इसमें अगर हम 3 के फैक्टर्स और 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें कॉमन सिर्फ 1 आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ. फैक्टर्स ऑफ 3, तो फैक्टर्स ऑफ 3 होंगे हमारे ओनली 1 and 3 बिकॉज 3 इज़ अ प्राइम नंबर. और फैक्टर्स ऑफ 4 में 1, 2 and 4. तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 दोनों में है, ठीक है. तो इसमें हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 1. इट मीन्स जो हमें पेयर गिवन है वो को प्राइम नंबर्स है. लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी आ गया, ठीक है, तो उस केस में वो जो हमें नंबर्स गिवन होंगे वो को प्राइम नहीं होंगे. इन केस आपको दो प्राइम नंबर्स दिए गए हैं, सपोज 3 and 5 या 5 and 7, तो इस केस में हमें इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. प्राइम नंबर्स है मतलब उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होगा, ठीक है. तो 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम. आई होप अभी तक जितने भी नंबर्स हमने डिस्कस करे हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिन्हें हमें बताना है वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है. बेटा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उन्हें लगता है जितने भी बुक में ट्रू फॉल्स फिलअप्स दी गए हैं उसे हमें लर्न करना पड़ेगा. मैथ्स है, लर्न करने की क्या ज़रूरत है. जो भी हम स्टेटमेंट दी गई है हम उसके एग्जाम्पल पुट करके देखेंगे. अगर तो स्टेटमेंट को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में वो ट्रू होगा, अगर नहीं कर रहा है तो मतलब फॉल्स. तो देयर इज़ नो नीड टू क्रैम एनीथिंग. बस आपको बेसिक क्लियर करना है. मैम जितने मर्जी ट्रिकी क्वेश्चन दे दे यू कैन आंसर, ठीक है. फर्स्ट इज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. तो इस केस में हम लेके देख लेते हैं 1 3 5, ठीक है. तो इनको ऐड करके हमारा आएगा 9 विच इज ऑड. बट हमें क्या दिया गया है? इवन. इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स, ठीक है. बेटा आपको अगर ऐसे एग्जाम्पल्स पुट करने हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जो नंबर्स आप लेंगे वो छोटे नंबर लें ताकि कैलकुलेशन इजी हो. नहीं तो अगर आपने बड़े नंबर ले लिए पता चले एडिशन में ही आपने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है. तो जो भी नंबर आप सिलेक्ट करेंगे वो छोटे नंबर ही प्रेफर करेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो सके. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. तो 3 ऑड नंबर्स हम लेंगे 1 3 और 5, यही ले लेते हैं हम. इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15. इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ये हम ट्रू लिख लेंगे. नेक्स्ट इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. क्या सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं? नहीं. जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है हमारा 2 जो कि इवन है. इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते. ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि अभी हमने प्राइम नंबर्स डिस्कस किए थे. तो हमने डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है. तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन. हमें कोई भी 2 प्राइम नंबर लेने हैं और चेक करना है उनका सम इवन आता है या ऑड, ठीक है.
तो इसके लिए अगर इन केस मैं ले लेती हूँ 3 and 5, उस केस में तो हमारा इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, इवन। 2 में अगर मैं 3 प्लस करती हूँ तो वो हमारा आएगा 5 विच इज़ ऑड, ठीक है। अगर आपका एक भी केस आ जाता है ऐसा, एक भी एग्जाम्पल ऐसा आ जाता है जो इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स जो आपकी जो स्टेटमेंट गिवन है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये बात नहीं पता होगी कि 2 जो नंबर है, 2 प्राइम जो है वो इवन है, वो नहीं पता होगी और आप कोई और प्राइम नंबर्स ले लोगे और उन्हें ऐड करोगे तो वो आपका इवन ही आएगा, ठीक है। तो उस केस में ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए प्राइम नंबर की डिटेल आपको पता होनी चाहिए सारी, कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे ऑड होते हैं, सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, दैट इज 2, ठीक है। नेक्स्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आप ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर होते हैं क्या वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं? नहीं, अभी हमने डिस्कस किया एक इवन नंबर जो है वो क्या है, प्राइम। तो यानी कि ये हो गया फॉल्स। लास्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। किसी भी 2 इवन नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या वो इवन ही आता है? तो लेट्स सी, 2 into 4 विच इज़ 8, और अगर हम 4 into 6 ले लेते हैं वो हो जाएगा 24। बोथ आर इवन, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल आप पुट करके देख सकते हैं, उस केस में ये इसको सेटिस्फाई ही करेगा, इट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप ट्रू फॉल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा ऐसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स, एनी 3 नंबर्स, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, ऑड एंड इवन नंबर। तो उस केस में आपने क्या करना है, एग्जाम्पल पुट करना है और चेक करना है कि स्टेटमेंट को वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।